परमेश्वर नाम की स्तुति और महिमा हो। एक नया प्रभात परमेश्वर ने अपनी दया से, अनुग्रह से हमें दिया है। ये कितना बड़ा सौभाग्य और कितना बड़ा अनुग्रह है कि आप प्रभात के वक्त में परमेश्वर सन्मुख जीवित कलाम से सीखने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आप सबको प्रभु अपनी आशीषों से भर दे और इस प्रकार का अध्ययन का कार्य आप जो कुछ दिन से शुरू किया है, इसी के द्वारा आप जो विश्वास किए हैं प्रभु यीशु मसीह पर, उसमें उन्नति और जीवन में इसका परिवर्तन होने के लिए प्रभु सहायता करें। आप मेरे लिए भी प्रार्थना किए, इसके लिए धन्यवाद। आगे भी प्रार्थना करते रहना ताकि इस नेटवर्क भी हमारे लिए बाधा ना करे, प्रभु सहायता करे और आज का अध्ययन भी हम सुचारू रूप से कर सके। प्रभु ने मेरे दिल में इस प्रकार अगुवाई किया कि जैसे कि भाई विजेंद्र सिंह मेरे से बात कर रहा था कि यूहन्ना रचित समाचार से कुछ घटनाओं को आपके साथ मिलकर विचार करें। आप मत्ती, लूका, मरकुस आदि से विचार कर रहे थे। लूका रचित समाचार भी महत्वपूर्ण एक पुस्तक है बाइबल में, जिसे हमें अच्छी तरह से सीखने की आवश्यकता है। मैं विश्वास करता हूँ धीरे धीरे आप सब बातों को सीखते जाएंगे। हम एक आयत सबसे पहले पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित समाचार 20 अध्याय, इसके 30 और 31 को हम शुरुआत में पढ़ते हैं। यूहन्ना रचित समाचार 20 अध्याय, इसके 20 और 31। आप में से कोई भाई इसको निकाल कर पढ़ सके तो अच्छा है, अपने अनम्यूट करके। सर यूहन्ना 20 यूहन्ना 20 अध्याय 20 और 21। हेलो 30 21 30 31 30 31। सॉरी सद्य भी पढ़। यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। आमीन। धन्यवाद। बहुत ही स्पष्ट और सरल शब्दों में परमेश्वर का आत्मा ने यूहन्ना प्रेरित से इन वचनों को यहाँ पर लिख के दिया है। यीशु ने बहुत सारे अद्भुत काम किए अपने चेलों के सामने, पर उसने कुछ उसके अंदर लिखे हैं और लिखने का तात्पर्य यहाँ पर लिखा है कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और दूसरा बात, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। ये दोनों बात हमारे ना केवल यूहन्ना के अध्ययन में, अन्य पुस्तकों के अध्ययन में भी ध्यान रखना उचित रहेगा। मुख्य लक्ष्य है कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है। आज हम पढ़ने वालों को परमेश्वर का आत्मा सिखाता है कि हम इन आयतों को जो पढ़ते हैं, घटनाओं को जो पढ़ते हैं, हमारे अंदर विश्वास को विश्वास, आपने विश्वास के बारे में सीखते आ रहे थे। विश्वास देखी हुई वस्तु नहीं है। हम कुछ रूप को, टटोलने वाली कुछ रूप को, वस्तु को देखकर हम विश्वास नहीं करते हैं। हम आंखों से देखा नहीं है यीशु मसीह को, परंतु हमारे हृदय में जब परमेश्वर का आत्मा इन बातों को समझाते हैं, हम उस बात पर पूरा भरोसा लाता है। हम उसमें अपने आप को दे देते हैं, ये सत्य है, और अंगीकार करते हैं। इसको विश्वास कहते हैं। और उस विश्वास क्या है कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है। सो मसीह करके, उद्धार करता करके एक आने वाला है, यूं परमेश्वर के वचन में उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय से लेकर कहता आया, और यहाँ पर बहुत स्पष्ट शब्द से कहता है यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, ये विश्वास करो। यीशु इतिहास में आया,
आज के तारीख से लगभग 2021 वर्ष पहले प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर वह शरीरधारी होकर इस पृथ्वी पर आया और उसका नाम रखा गया था यीशु, जिसका अर्थ है वह पापियों का उद्धार करने वाला है और वही मसीह है। और इतना नहीं, एक विशेष पहचान दिया है, यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है। परमेश्वर का पुत्र जब कहते हैं, यह हम जो शारीरिक से बोलते उस प्रकार का अर्थ नहीं है। वो पुत्र का अर्थ है ईश्वरीय स्वभाव के परिपूर्णता में रहने वाला, यानी परिपूर्ण और सिद्ध ईश्वर है यीशु। ये एक बात समझाने के लिए ये लेख यानी ये किताब लिखा था। सो यीशु ना सिर्फ मसीह है, उद्धार करने के लिए आया है, परंतु वह ईश्वरीय परिपूर्णता में रहने वाला है। उसमें कोई अदल बदल नहीं है, उसके सामर्थ्य परिपूर्ण है। इस सत्य को हम विश्वास करने के लिए, इतना नहीं विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। ये जीवन पाओ में एक निरंतरता का अर्थ है। जब हम पाप की दशा में रहते हुए सुसमाचार को सुना कि हम पापी हैं, इसका दंड अनंत काल की मृत्यु है, परमेश्वर से बिछुड़ जाना है और उस दंड को अनंत काल तक भुगतना है, परमेश्वर से दूर चले जाना है, नरक के दंड में पड़ेगा। और तब हमको मालूम पड़ गया, जब पवित्र आत्मा ने हृदय को कायल किया कि हमारे पापों को मानकर यीशु मसीह को अपनाना है, हमने इस बात को हमारे जीवन में अपना लिया। इस कारण आज आप हमारे सामने बैठे हैं। तो इसमें क्या लिखा है? जीवन पाओ। तब हम पाप में मरे हुए थे, आत्मिक जीवन नहीं था, परमेश्वर से कोई संपर्क नहीं था। वो संबंध जोड़ा गया जब हमने यीशु मसीह पर और उसके बलिदान पर विश्वास किए। पर इससे बढ़कर भी कुछ बात हो रहा है। तुम जीवन पाओ मतलब ये नया जीवन का जो स्रोत है यीशु मसीह, उसकी पहचान में बढ़कर, विश्वास में बढ़कर, हम इस आत्मिक जीवन में बढ़ते जाने के लिए, आत्मिक शिशु अवस्था से बालकपन से सयानापन की ओर बढ़ने के लिए इस वचन को मनन करना, सीखना अनिवार्य है। ना केवल यूहन्ना रचित सुसमाचार को, अन्य पवित्र शास्त्र के वचनों को भी सीखना है और विश्वास में बढ़ते भी जाना है। हमेशा ये बात को ध्यान रखना है कि हम जब यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, इसके द्वारा हम और भी बहुतायत से सीख के मन में ठान ले कि यही है परमेश्वर का पुत्र, यानी सच्चे जीविता परमेश्वर, वही मेरा उद्धार करता है। इतना नहीं, उसके द्वारा मैं आत्मिक जीवन में बढ़ते जाऊं। इसलिए प्रभु हमारी सहायता करे। जब हम इस पुस्तक के घटनाओं को सीखते हैं, हम उसमें जीवन पाते जाने के लिए, हमारे आत्मिक जीवन में उन्नति पाने के लिए प्रभु हमारी सहायता करें। आज के हमारे विषय वस्तु के ऊपर आते हैं। उसका पहला आश्चर्य कर्म, ये हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय में। यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय, आप मेरे साथ उधर आ जाइए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय और उसके पहली आयत से लेकर हम 11वीं आयत तक पढ़ते हैं। यूहन्ना 2 अध्याय, इसके 1 से लेकर 11वीं आयत तक पढ़ेंगे। कृपया आप में से कोई इसको एक बार पढ़ने में मदद करिए। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां मौजूद थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिसमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुंहों मुंह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वह ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वह जानते थे, तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मद्य देता है।
परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। इसके बाद वह और उसकी माता, उसके भाई और उसके चेले कफरनहूम को गए और वहां कुछ दिन रहे। धन्यवाद। परमेश्वर इस वचन को पढ़ाए जाने से हमें अपनी आशीषें दे। और यह एक घटना जो यीशु मसीह के समय में, उसके सेवकाई की शुरुआत के आरंभ में वो नासरत में से था। नासरत के आसपास के क्षेत्र का काना, उस काना में इस प्रकार की घटना हुई। ये हम अनेक लोग जानते हैं। जो नए सिरे से हैं वो शायद फिर भी सुन लिए होंगे, क्योंकि ये अनेक बार बहुत ही आराम से सीखने के समझने का एक घटना है। मैं इसके पृष्ठभूमि जरा बताना चाहता हूँ। यूहन्ना रचित समाचार शुरू करता है यीशु मसीह के व्यक्तित्व का पहचान करते हुए। पहले अध्याय में वो परमेश्वर था, परमेश्वर साथ था, वो वचन परमेश्वर रहते हुए मनुष्य का रूप धारण करके आया, अनुग्रह के साथ हमारे साथ, सच्चाई के साथ हमारे मध्य रहा। और उसके बारे में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने गवाही दिया था। जब यीशु 30 साल का हुआ, वह यर्दन के किनारे आए जहां पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बपतिस्मा दे रहा था। और वहां पर आकर यीशु बपतिस्मा लेना चाहा। सारी घटनाएं आप लोगों ने शायद पढ़ लिए होंगे दूसरे भी सुसमाचारों में। पर यहाँ पर एक विशेष बात है। जब यूहन्ना ने इस व्यक्ति को अपने पास आते देखा, तब उसने कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला विशेष प्रकार से जन्मा व्यक्ति था। बुजुर्ग दंपति को, जिसमें कोई बच्चे नहीं थे, जन्मे नहीं थे, उनको परमेश्वर ने उस उम्र बीतने के बाद विशेष रीति से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जन्मा था। लक्ष्य यही था परमेश्वर का कि वह इस जगत को, विशेष करके यहूदी लोगों को पहचान कराए कि वास्तव में आने वाला मसीहा जिसका वे इंतजार कर रहे थे, यही नासरत का यीशु है। इसलिए बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना उसके विषय में अच्छी तरह से जानता था। और जब अपने पास आया, तब उसने लोगों को ये पहचान कराई, ये वास्तव में हमारा उद्धार करने वाला है, पापों को उठाकर ले जाने वाला है, हमें इसमें से स्वतंत्र करने वाला है, छुटकारा देने वाला है। इस प्रकार के ऐलान उसने 2 बार किया, पहले अध्याय में पढ़ते हैं। तब यूहन्ना के कुछ चेले उसके पीछे गए। उसमें से 2, ये यूहन्ना जो लिखना वाला और पतरस का भाई अंद्रियास यीशु मसीह के साथ गया था, वार्तालाप किया। यीशु मसीह की जहां रहते थे वहां पर एक दिन टिका और उनको मालूम पड़ गया कि यही आने वाला मसीह है। तो अंद्रियास जो पतरस का भाई था, जाकर पतरस से मिला और कहा कि देखो हमने मसीह को पा लिया है। और पतरस भी आकर के, यानी उस समय इसका नाम शमौन था, फिर यीशु ने नाम डाला पतरस, केफा पतरस, और उस शिमोन ने भी विश्वास किया। फिर वो दोनों गलील की ओर जाने लग गए। यूहन्ना भी उस एरिया के था, यूहन्ना, याकूब, ये सब मिल गए। जाते जाते फिलिप्पुस भी मिल गया। फिलिप्पुस से जब इस बात को प्रकट किया, फिलिप्पुस ने जाकर अपने मित्र नतनएल को कह दिया। नतनएल भी आकर के देखा, उस पर विश्वास किया। ये पहला अध्याय की घटना है। सो यीशु अपने कुछ चेलों के साथ, अधिक से अधिक 6 चेलों के साथ अपने गांव नासरत के और आया था। और इसके पश्चात की घटना है दूसरे अध्याय में। इसलिए हम कहते हैं कि वहां पर इस शादी में, विवाह के भोज में यीशु की माँ मरियम को वहां पर देखती हैं। वो काफी पहचान और परिचित रखने वाली एक स्त्री थी, क्योंकि वहां पर लिखा है और यीशु की माता भी वहां थी। यीशु की माता सहज रीति से काना के उस विवाह स्थल पर थी। मतलब वो परिवार से बहुत ही नजदीकी एक संगति रखने वाली थी और उनकी जान पहचान अच्छी थी। उसको तो वहां पर निमंत्रित नहीं पड़ते, वो वहां पर गई थी, मतलब उसको जाना अवश्य था। परिवार के साथ इतने अच्छे संपर्क थे। और दूसरे पद में पढ़ते, ईश्वर उसके चेले भी वह विवाह में निमंत्रित थे, उनको विशेष निमंत्रण दिया था। शायद हो सकता है यीशु के साथ वो मित्र लोग यानी चेले भी थे, इसलिए विशेष रूप से निमंत्रण दिया। कुछ भी हो, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र, यीशु मसीह उद्धार करने के लिए आया, यीशु मसीह पवित्र जन, तो भी
जब उस समाज के लोगों ने उसको एक विवाह में निमंत्रण दिया, तब यीशु बड़े सहजता से उसके विवाह भोज में उनके साथ शामिल होने के लिए वहां पर उपस्थित हुआ था। और यीशु मसीह के उस सामाजिक प्रतिबद्धता को देखते हैं, उन लोगों के पास वो जाते हैं और उस बात को देखते हैं। और उसके पश्चात वहां पर तीसरे पद से लेकर वहां के समस्याओं को बताया गया है। आज जो गीत हमने गाया है, वहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह आपको अपनी समस्याओं को छुड़ाने वाला करके गीत भाई कुलविंदर ने गाया था। आज हमारे भी विषय वही है। एक अचानक से कुछ घटना वहां पर घटती है जो उनके सामने, परिवार के सामने एक बहुत बड़ा समस्या खड़ा करती है। इसके पृष्ठभूमि इस प्रकार जाने, यहूदी समाज के अंतर्गत ऐसा था, जब एक पुरुष का विवाह सगाई हो जाती है, तब लगभग एक समय वो लोग तैयारी के लिए लेते हैं। उस विवाह के बाद रहने के लिए कमरा तैयार करता है। इतना नहीं, विवाह बोझ जो दुल्हे के घर, ये दुल्हे के घर पे ये विवाह बोझ हुआ था, क्योंकि बोझ का प्रधान जाकर दुल्हे को इसका प्रशंसा देता है। इसका मतलब दुल्हे के घर पे लगभग 1 वर्ष से तैयारियां होती हैं। वह अपने रिश्तेदारों से, जान पहचान आसपास के लोगों से चर्चा करके, विचार विमर्श करके सारे बंदोबस्त करते हैं, क्योंकि दुल्हे के घर में 7 दिन विवाह बोझ होता है। विवाह के लिए दुल्हन के घर जाते हैं, दुल्हन से विवाह करके दोनों दंपति आ जाते हैं, दुल्हा दुल्हन आ जाते हैं, और उस गांव में, उसके घर में 7 दिन विशेष भोज का मौका होता है। संध्या काल समय में अक्सर होता है और 7 दिन लगातार होता है। और उसमें बहुत सारे मेहमान आते हैं, आसपास के आते हैं, उनके निमंत्रित लोग आते हैं। सो ये सब आंकड़ा लगाकर पहले से लेकर ये लोग तैयार करके आते हैं। कितना भोजन वस्तु की आवश्यकता है, कितने दाखरस की आवश्यकता है, ये सब पहले से तैयार करते हैं। दाखरस फल भर में थोड़ी तैयार हो जाता है। उस दाख की बारी में अंगूर जब पकते हैं, उसको विशेष रीति से कटा करके, पूरी तैयारी करके उस समय की आवश्यकता के लिए भरनियों में भर के रखते हैं, ताकि समय समय पर निकाल कर लाकर लोगों को पिला सकते हैं। क्योंकि वहां पर पानी इतने प्रचुर मात्रा में पीने के लायक पानी भी नहीं मिलते थे, इसलिए उस अंगूर का रस इस प्रकार के विशेष अवसरों में वो लोगों को देते थे तैयार करके, उसमें जरूर पानी मिला करके देते थे, ताकि एक मीठा शरबत के रूप में भी इस्तेमाल कर सके। ये एक आवश्यक वस्तु थी विवाह के संदर्भ में। इसके बिना वो आनंद का मौका नहीं माना जाता था, क्योंकि विवाह आप जानते हैं बहुत बड़े आनंद का समय है। लोग खुशियां मनाते हैं, मिलन का समय होता है, और खाने से बढ़कर लोग उस मिलन को भी जानते हैं। परंतु एक बात ध्यान रखना, यहूदी समाज में ऐसा था, जब दुल्हा के घर में विवाह भोज की तैयारी करते हैं, उनके मुख्य लोग, प्राचीन लोग भी इकट्ठा करके तैयार करते हैं, सारे बंदोबस्त को देख लेते हैं। और यदि किसी एक दिन में कुछ भोजन वस्तु की या इस प्रकार दाखरस की घटी आ जाती है, तो वो उस परिवार के लिए बड़े इज्जत का सवाल खड़ा करता है, उसको शर्मिंदा होना पड़ता है। और इतना नहीं, वहां उस समाज के मुख्य लोग उनको आर्थिक दंड भी कभी दिलाते हैं। ये काफी उनके लिए 2 प्रकार से, एक श्रम, दूसरा आर्थिक रीति से भी नुकसान पहुंचाता। इसलिए वो हर प्रकार के तैयारी करके तैयार रहते हैं। परंतु यहाँ की घटना बिल्कुल अजीब सा है। इतने सारे 1 साल की तैयारी के बावजूद यहाँ पर दाखरस की घटी होती है, और यह सब लोग नहीं जानते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं तीसरे पद में, यीशु की मां इस बात को जान गई थी और वह आकर यीशु को व्यक्तिगत रूप से बोल रही थी। पर यीशु की माता ने अपने साथ कुछ सेवकों को भी लेके आई थी, यह जानकर कि यीशु के बारे में वो अच्छी रीति से जानती थी, क्योंकि स्वर्गदूत ने उसको दर्शन देकर कहा था कि वो कौन है, पवित्र जन है, ईश्वरीय परिपूर्णता में रहने वाला उत्पन्न होगा, देहधारी होगा। और जब वो मंदिर में इसको प्रतिष्ठा के लिए ले गया था, तभी भी भविष्यवाणियां हुई थी। मरियम जानती थी ये वास्तव में आने वाला मसीहा है, और वो यशायाह नबी की पुस्तक से भी वो जानती थी कि जब आएगा कैसे कैसे काम करेगा। और एक बात और जानती थी, 12 साल की उम्र में जब उसको मंदिर में ले जाना अवश्य था यहूदियों के उस परंपरा के अनुसार, वहां पर वो रुक गया था, और उसको ढूंढकर वो वापस चले गए थे
तब उसने कहा था, क्या तुम नहीं जानते हैं कि मुझे अपने पिता के काम में लग जाने का है? तो भी 12 साल की उम्र में वो घर लौट आया, 30 साल तक घर पे रहा। घर पे कोई अद्भुत काम नहीं किया था, कोई आश्चर्य कर्म नहीं किया था, क्योंकि यहाँ लिखा है वो पहला आश्चर्य कर्म था, ईश्वरीय सामर्थ्य का पहला प्रकटीकरण था। इसके पहले उस प्रकार नहीं किया था। वो एक आम मनुष्य के समान जी रहा था, घर में कामकाज कर रहा था, सुतार का काम कर रहा था, अन्य प्रसंग से मालूम होता है। सो यीशु मसीह का जीवन साधारण से चल रहा था, परंतु उसके व्यक्तित्व के गुण को माता मरियम जानती थी। वो झूठ नहीं बोलता था, झगड़ा नहीं करता था, वो उस प्रकार का मेहनती पुरुष था, वो सारे काम अच्छी रीति से करने वाला था। उसके पास उसकी बुद्धि है, ज्ञान है, वो जानती थी। परंतु ये समस्या आसान नहीं थी, क्योंकि वो आकर के बोल रही थी कि यहाँ पर तीसरे पद में कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। अभी मरियम ने इस बात को कैसे बताया, हम भी ध्यान रखना। वहां पर कोई हंगामा नहीं हो गया था, चर्चा का विषय नहीं बना। यीशु मसीह के बाद पास आकर के कह दिया। यीशु मसीह की प्रतिक्रिया क्या थी? यीशु मसीह ने कहा, ए महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। अब बहुत ध्यान रखना, वो माता थी, उसके लिए बहुत उसने शिशु अवस्था में उसके लिए दूध पिलाया, उसके संरक्षण किया, सब कुछ किया, और बड़े होने पर भी माता का दर्जे में कोई कमी नहीं आई। महिला शब्द बड़े आदर का शब्द है। कहा, मुझे तुझसे क्या काम है? यीशु मसीह वहां बोल रहा, तू जानती है मेरा काम बिल्कुल मेरे पिता का काम है, उसमें मुझे लगना है। अब मेरे से इस प्रकार की बात कहने से कोई मतलब नहीं है, और मेरा समय नहीं आया है। देखो, यीशु मसीह परमेश्वर के ठहराए हुए समय पर अपना सब कुछ करता था। जो उससे देखता था वो करता था, सुनता था वो कहता था। यीशु मसीह अपने पिता के अधीन में रहता था और अपना कार्य करता था। कहा कि देखो, अभी मेरा समय नहीं आया है। आप इस यूहन्ना सुसमाचार में बार बार इस वाक्यांश को पढ़ते हैं, मेरा समय नहीं आया है, घड़ी नहीं आई है। कभी बोलते घड़ी आ चुका है, घड़ी आ चुका है। प्रियो, हमें बहुत ध्यान रखना, परमेश्वर अपना कार्य ठीक समय पर करता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए हो, उनका कार्य हो, ठीक समय पर करता है। वो कभी जल्दबाजी नहीं करता है, वो देर भी नहीं करता है, परंतु बिल्कुल ठीक समय पर कार्य करता है। यहाँ पर यीशु ने कहा, माता को कहा, अब मुझे इसमें घसीटना मत, तो यहाँ पर कोई सीन मत बनाना है, मैं मेरा काम अपना समय पर करूंगा। और देखो, यहाँ पर बहुत ध्यान रखना है, उसकी माता सेवकों से तब क्या कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। इस आयत को यदि आप मुजिबान से याद करें तो वो बहुत अच्छा होगा। यीशु की माँ ने क्या कहा? उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना, वही करना, जो कुछ वह कहे वही करना। आज भी ये हमारे लिए एक नमूना है। जो कुछ यीशु मसीह कहता वही हमको करना है, कुछ ज्यादा भी नहीं करना, कम भी नहीं करना, वही करना है, समय पर करना है। ये कहां से करेंगे? परमेश्वर के वचन को पढ़ने का मतलब वही है, जो हम सीखते हैं, समझते हैं, रोज पढ़ते हैं, मनन करते हैं, उसी को हमारे जीवन में उतारना है। यीशु मसीह के वचन जो पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, पूछना है मुझे क्या करना है, मुझे क्या परिवर्तन मेरे जीवन में लाना है, मुझे कैसे बोलना है। तब वचन जो हमें सिखाता है, आज भी ये वचन जीवित है, परमेश्वर का वचन है, वो जैसे हमें सिखाते हैं वही हमें करना, तब जाकर आशीष होंगे। तो ये सेवक लोग लौटे नहीं, वे लोग वहां खड़े रहे। क्या करने के लिए? जो कुछ यीशु मसीह कहे वही करने के लिए। और इधर क्या हो गया? वहां यहूदियों के शुद्ध करने के रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिसमें 2-2 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुहा मुहा भर दिया। बड़े आश्चर्य की बात है, यीशु मसीह को कब्र मिल गया था, पर यीशु मसीह इसके पहले भी वो जानता था यहाँ पर दाखरस घटने पर है। वह अपने समय का इंतजार कर रहा था, लोगों के भीड़ के मध्य में कुछ कर नहीं रहा था। वहां पर जब उनको मालूम पड़ गया वहां पर भोज का प्रदान है, मेहमान है, अभी उनके सामने संकट की घड़ी आने पर है, यीशु मसीह उसके तुरंत पहले ठीक समय पर कार्य कर रहा है। सेवकों से कहा, उन मड़कों में, पत्थरों के मड़कों में पानी भरो। दाखरस भरने के लिए नहीं बोल रहा है। दाखरस आपको मालूम है दाख के मौसम में बनता है, पर यहाँ पर वो अपने ईश्वरीय सामर्थ्य को प्रकट करने वाला था। पत्थर के 6 मड़के
जिसमें लगभग 80 लीटर 80 या 100 लीटर तक भी पानी भर सकता था, ऐसे पत्थर के मटके थे। उसमें कोई भी मनुष्य दाखरस नहीं तैयार करता, वो उसके कुंड में तैयार करके उसके उस विशेष प्रकार का जो थैलियां हैं, जो कुपियां हैं, जो बने हैं चमड़े से, उसमें तैयार कर रखते हैं, ताकि वो समय रहते हुए पीने के लिए तैयार हो जाता है, उसका कार्य हो जाता है। इस प्रकार के पत्थर के मटकों में नहीं रखते हैं। और ये पत्थर का मटका क्या के लिए था? यहूदियों के रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके क्या के लिए था? वो शुद्धिकरण के लिए था। इसमें जो पानी भरता है वह यहूदी लोग जब बाजार से आते हैं या बाहर जाकर अपने घर आता है, खेतों में जाकर आते हैं, तब वो अपने शरीर को धुलवाते हैं, हाथ पांव को अच्छी तरह से धोते हैं, मुंह धोते हैं। ये शुद्धिकरण का था। क्या शुद्धिकरण था? उस प्रकार के कोई अशुद्धि हमारे जीवन में आया हो, उस व्यवस्था के अनुसार उससे हमें शुद्ध करना है। उसमें भरा हुआ पानी कभी पीने के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसमें भरा हुआ पानी कभी भोजन तैयार करने के लिए इस्तेमाल नहीं करते थे। मतलब वो हमें एक खाद्य यानी पीने का पदार्थ करके कभी इस्तेमाल नहीं करते थे। तो भी यीशु ने कहा उसमें पानी भरो। और ये सेवकों ने वही किया जो उसने किया, सवाल ही नहीं पूछा, संदेह ही नहीं किया। क्यों भरते इसमें? अच्छे अच्छे बर्तन कमरे के अंदर है, जहां पर भोजन की तैयारी करे वहां पर है, वो नहीं कहा। उन्होंने जो यीशु मसीह कहा वहीं पर कार्य किया। तो यीशु मसीह ने क्या बोला? जब उन्होंने आज्ञा पूरी की, वैसे किया जैसे यीशु ने कहा। यीशु ने उनसे कहा मटकों में पानी भर दो, तब उन्होंने मुंह भर दिया, थोड़ा थोड़ा नहीं करा, संदेह नहीं था, बराबर पूरा लबालब भर दिया। और उसने उनसे कहा अब निकाल कर बोझ के प्रधान के पास ले जाओ। क्या बोला? अब निकाल कर बोझ के प्रधान के पास ले जाओ। ये सेवक ऐसे सेवक लोग थे जो उस भंडार से लेकर प्रधान जो बोझ का प्रधान उसके पास ले जाते थे। तो उनके पास ऐसे बर्तन थे जो दाखरस को भर के ले जाने का। उन्होंने क्या किया? उस पत्थर के मटकों से उस बर्तन में भरकर लेके सीधे गया बोझ के प्रधान के पास। वो भंडार में नहीं गया, घर के मालिक मेजबान के पास नहीं गया, उन स्त्रियों के पास नहीं गया जो तैयारियां कर रहे थे। वो सीधे कहाँ लेके गया? बोझ के प्रधान के पास ले गए। और जब बोझ का प्रधान ने वो पानी छका जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहां से आया, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला वे जानते थे। तो बोझ के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है, जब लोग पीकर चख जाते हैं तब मध्यम देता, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। देखो, अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। पहले जो दाखरस था पिलाया सबको, इससे भी बढ़िया किस्म का दाखरस तूने रखा है, अब तक रख छोड़ा है। मानो बहुत ही तैयारी से उस परिवार ने उस अंतिम दिन के भोज में इतने सारे अच्छे दाखरस रख छोड़ा था, ताकि आए हुए मेहमान बड़े आनंद से इसका स्वाद चखे, पिए और आनंदित हो जाए। इस प्रकार की तैयारी कर दी। दुल्हा ने भी अचंबा किया होगा, क्योंकि दुल्हा को पता ही नहीं था ये कहां से आया। यहाँ पर बहुत ध्यान रखना है, क्या लिखा है 9वां पद में, जो दाखरस बन गया था, जो दाखरस बन गया था। बहुत ध्यान, जब पानी भरा था 6 मटकों में, दाखरस नहीं बना था। जब यीशु मसीह बोल रहा था तब दाखरस नहीं बना था। सेवकों ने संदेह नहीं किया। उस विशेष बर्तन में जब भर गया, ले जा रहे थे, तब ये बन गया। इसका मतलब जो आवश्यकता थी उसी प्रकार यीशु ने काम किया। यहाँ नहीं लिखा है कि 6 मटकों में पूरा दाखरस बन गया, पर जब ले गया उस मात्रा के अंदर थोड़े से समय के अंतर्गत ये परिवर्तन, पल भर में परिवर्तन हो गया और बहुत ही अच्छा दाखरस बन गया। पानी का रूप, रंग, स्वाद, इसका गुण, पौष्टिक गुण बढ़ गया। ये पानी में उस प्रकार का कोई रंग नहीं, पानी में उस प्रकार का कोई स्वाद जो दाखरस में होता नहीं है, पानी में उस पौष्टिकता नहीं है जो दाखरस में होता है, जो हमारे शरीर के थकान को दूर करता है, जिसमें कुछ विटामिन भी होता है, जिसमें उस शक्कर की मात्रा भी आता है जो हमारे शरीर में तरोताज करते हैं। पर ये सब पल भर में हो गया। और उस गट्टी के मौके पर गट्टी को दूर करके, सिर्फ दूर करके नहीं है,
किसी भी प्रकार का वो कुछ जोड़ तोड़ बंदोबस्त नहीं किया था, बिल्कुल अच्छा अभी तक नहीं था इस प्रकार का दाखरस वहां पर बन गया। कैसे बन गया? यीशु मसीह की आज्ञाओं को बराबर मानने के कारण यीशु मसीह ने अपना कार्य वहां पर किया, और भोज का प्रधान जो वहां के सारे भोज्य वस्तु को चख कर बोलते ये कैसा अच्छा है? उस भोज के प्रधान ने सबके सामने कह दिया, देखो ये कितना अच्छा दाखरस उन्होंने संभाल के रखा अंत तक, साधारण लोगों के जैसे नहीं है, एक विशेष किस्म का यहाँ पर हमारे लिए परोस किया है। किसके कारण? घर का मेजबान मालिक नहीं जानता, दुल्हा नहीं जानता, परंतु देखो उनके विषम परिस्थिति में, उनके शर्मिंदा होने के मौके में, आर्थिक दंड आने के मौके में, हमेशा सिर झुकाकर चलने के उस मौके पर प्रभु यीशु मसीह को निमंत्रण दिया था, नहीं जानता था ऐसे होने वाला है। पर देखो प्रभु ने पहले जाना इस परिवार के समस्या को, और ठीक समय पर, कोई दूसरा नहीं जानता, सिर्फ वे सेवक, मान लीजिए 6 सेवक था, मुझे मालूम नहीं, लिखा नहीं है, पर कम से कम 6 चेले थे यीशु मसीह थे, इनके अलावा कोई नहीं जानते थे कहां से ये दाखरस आया। इसका कहने का तात्पर्य, प्रभु यीशु मसीह अपने समय पर, अपने तरीके से हमारे समस्याओं को जानकर इसका समाधान करने में वो सामर्थ्य है, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र है, वो परमेश्वर है, उसमें ईश्वरीय सामर्थ्य विद्यमान है। तभी भी था क्योंकि वो ईश्वर था, वो ईश्वर होके ही आया, इसमें कोई कमी नहीं थी, मनुष्य का रूप धारण किया था। आज भी वो परमेश्वर की परिपूर्णता में रहते हैं। सो यीशु मसीह जो कल और आज और युगान युग एक सा रहता है, आज भी ऐसा ही है, वो ईश्वरीय परिपूर्णता में रहता है। वो हमारे निमंत्रण को स्वीकार करते हैं, हमारे जीवन का हर परिस्थिति में हमारे साथ रहने के तैयार है। यीशु ने क्या वायदा दिया? स्वर्ग जाने से पहले जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग संग रहता हूँ। वो यीशु मसीह प्रिय विश्वासियों आपके और मेरे संग रहता है, हमारे हर परिस्थिति को जानते हैं, हर संकट को जानते हैं, हर समस्या को जानते हैं, हमारे जीवन में आने वाले ऐसे शर्मिंदा होने वाले मौकों को जानते हैं, वहीं से छुड़ाना चाहते हैं, दया करना चाहते हैं, अनुग्रह करना चाहते हैं। पर हमारे लिए क्या आवश्यकताएं हैं? ये घटना हमें सिखाती है कि यीशु मसीह हमारे संग है, ये हमें ध्यान रखना है। यानी हमें यीशु मसीह के संग रहना है, हमारे हर आवश्यकताओं में यीशु मसीह के साथ हमें अपनी बातों को रखनी है, और वो जानता है हमारे क्या परिस्थिति है। और एक बात ध्यान रखना, जो वह कहते हैं वही करना, ना सिर्फ इस संकट की घड़ी में, जीवन के हर पहलू में हमें वही करना चाहिए जो यीशु मसीह ने कहा है। तब कोई अजीब सी बात नहीं होती है, कोई ऐसे विपदा नहीं आते हैं जहां यीशु मसीह मौजूद नहीं हो सकता है। तो यीशु मसीह हमारे साथ रहेंगे और हमारे लिए कार्य करने के तैयार है। कैसे? आज्ञाकारिता इसमें मुख्य है। यहाँ पर सेवकों ने 2 बार आज्ञाकारिता को बखूबी निकाला। पहले क्या है? वही किया जो उसने कहा। उसने शुद्ध करने वाले उस मटकों में पानी भर दिया, पूछा ही नहीं क्यों इसमें भरना है, लबालब भर दिया, मुहामुह भर दिया, कोई कमी नहीं की, पूरा कर दिया। तब यीशु ने बोला, निकाल कर बोझ के प्रधान के पास ले जाओ, इधर उधर कुछ रुकना मत। तो उसी को उन्होंने किया, वही किया जो उसने कहा। तो हमें भी वही करना है जो यीशु मसीह कहता है। तो हमारे जीवन में प्रभु अपने जीवन की कमी गटियों को दूर करता है, ये आज भी करने में सक्षम है। पर उस दिन जो किया था, इससे क्या सीखता है? वो परमेश्वर का पुत्र है, इसके चाप लग गए, उसके ईश्वरीय सामर्थ्य प्रकट हो गया, और उस परिवार के जीवन में बड़े आनंद और खुशी आ गया। और इसलिए ये लिखा है अंत में, यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की, और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। आप सवाल करेंगे, क्या चेलों ने विश्वास नहीं किया था? किए थे। उन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा देने के वचन सुनकर पीछे हो लिया, जान लिया ये मसीह है। अब उसके ईश्वरीय सामर्थ्य के पहचान में बढ़ रहा है, उनका विश्वास बढ़ रहा है। हमारे विश्वास को बढ़ने की आवश्यकता है। प्रेरितों ने लूका 17 में कहा था, हे प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा। हमारे विश्वास मतलब क्या है? यीशु मसीह के पहचान में बढ़ना है, ताकि हमारे हर बात में उस पर पूरा पूरा भरोसा रख सके। हर बात में, जीवन का हर पहलू में, खाने पीने ही नहीं, हमारे जीवन के हर बात में, शादी में, विवाह जीवन में, परिवार के हर एक आवश्यकता में हमें यीशु मसीह पर पूरा विश्वास करना है। जैसा उसने कहा वैसा करना है, और उसकी आज्ञाओं को पूरी
मानना है। प्रभु सहायता करे, इस घटना आपने जो सीखा है, पानी को दाखरस करना, यीशु मसीह ने वस्तुओं पर अपना अधिकार रखने को प्रकट किया। एक पानी एक नेचुरल एक वस्तु, उस पर भी अपना अधिकार को प्रकट किया। आपके ऊपर, मेरे ऊपर, सारी वस्तुओं के ऊपर यीशु का पूर्ण अधिकार है। वो इसको हमारे उपयोग के लिए अच्छा बनाने में सामर्थ्य है, तब करेगा जब हमारी आवश्यकता है, और हमारे सिर्फ कहने पर नहीं है। वो हमारी आवश्यकता को जानता है, ठीक समय पर करेगा। परंतु हमें एक बात ध्यान रखना, आज्ञाकारिता मुख्य बात है। हर बातों में यीशु मसीह संपूर्ण अधिकार रखता है, हर चीज पर, हर वस्तु पर अधिकार रखता है। वो हमारे लाभ के लिए बदलने में वो सामर्थ्य है। उस पर भरोसा रखे, उसकी पहचान में बढ़े, हमारे विश्वास बढ़े। प्रभु इन वचनों से आपकी और मेरी, हम सबकी सहायता करें। प्रभु के नाम की महिमा हो।